आपकी सांवला में घटनाएं होती सबसे पहले कौन पहुंचता है? बहुजन समाज पार्टी भी पहुंचती है समय पर, क्योंकि हम जो भी हमेशा भीम आर्मी जाती है, हमेशा भीम आर्मी आज तक बहुजन समाज बिल्कुल कायदा कानून अनुशासन के हिसाब से करते हैं। आप अनुशासन के साथ करते हैं या अनुशासनहीनता करते हैं? हाँ बिल्कुल नहीं है। आप अनुशासन नहीं, आप अनुशासन चंद्रशेखर, जो भीम आर्मी का नाम सुना ही होगा आपने, लेकिन कुछ दिन पहले एक बयान आया था आकाश आनंद का कि कौन भीम आर्मी, वो भीम आर्मी जो कि ज़मीनी स्तर पे धरातल की लड़ाई बहुजनों की लड़ने वाली है। और उसका देखा जाए तो आज जो है जनाधार ज़्यादा है क्योंकि युवाओं की फौज है। वो क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, युवाओं की फौज है, लेकिन वोट में बहन जी के साथ है। युवा पूरे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का युवा बहन जी के साथ है। जब वोट पड़ते हैं तब वो दिखाई देता, रिजल्ट भी आता है अगर ऐसा होता। लेकिन ये चंद्रशेखर बढ़िया युवा हैं, उनके साथ युवा हैं। कहेंगे सर, लोकसभा सामने है, बसपा की आप लोग किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं? बसपा पिछले करीब 2 साल से हर विधानसभा में जो है मीटिंगें चल रही हैं, छोटे छोटे स्तर पर बसपा की मीटिंगें चल रही हैं। देखिए, हमारे लोगों में यही गलतियां होती है कि लोग पीछे खड़े होते हैं, इधर खड़े होइए ना। अच्छा सर, आप पूर्व जिला अध्यक्ष रहे यहाँ पर, और अब क्या देख पा रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है? देखिए, माहौल बहुजन समाज पार्टी का ये आंवला लोकसभा है। आंवला लोकसभा में इस बार पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 2 साल से हर गांव-गांव जा रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, सेक्टर स्तर पर मीटिंगें चल रही हैं और लगातार मीटिंगें चल रही हैं लोगों के बीच में। लोग कह रहे हैं कि बहन जी अगर गठबंधन में नहीं आती हैं तो कोई अस्तित्व तो नहीं बचेगा, आप क्या सोचते हैं इसकी? देखिए, विचारधारा है महापुरुषों की, लेकिन मिशन से भटक चुकी बहन जी, ऐसा लोग कहते हैं जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो। अब देखिए, विरोधी तो कहेंगे ही उन्हें, जो उनके बहुजन समाज के लोग ही कहते हैं, जो पुराने नेता वो भी कहते हैं कि मिशन से भटकी हुई बसपा में अब कहीं ना कहीं परिवारवाद आ गया है। कहने के लिए बहुजन समाज के नेता होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ वो स्वार्थी है, उनको जानकारी नहीं है। बहन जी न कभी मिशन से भटकी हैं, न कभी भटकेंगी। जो बहन जी को जानते हैं वो कभी भी पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि बहन जी मजबूत नेता है। बहन जी से ज़्यादा कुशल नेता या बहन जी से ज़्यादा अच्छा हमारे महापुरुषों की विचारधारा को लागू करने वाला कोई और नेता अभी तक भारत में नहीं। एनडीए को फाइट करने के लिए, उसे टक्कर देने के लिए किसे आप देख रहे हैं? विपक्षी का चेहरा कौन दिख रहा है आपको? एनडीए से टक्कर देने के लिए देखिए, विपक्ष में और कौन है? बहन जी बहुजन समाज पार्टी ही है, राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी कहाँ विपक्ष जो वो राष्ट्रीय पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में मात्र 1 सीट तक सिमट के रहेगी, कैसे कहेंगे? सीट ये तो लोकसभा है, क्या जमानत जब्त हो जाएगी या बचेगी? लोकसभा में अच्छा रिजल्ट आएगा, देखते रहिए। ऐसा नहीं है। वो देखिए, जो मीडिया के माध्यम से बड़ा प्रयास करके जो है लोगों ने भटकाने का पूरी ताकत लगा दी थी, लोगों को भटका दिया था। पिछले चुनाव में 2022 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, ये प्रचार किया गया कि सपा, अब जैसे आप लोग हैं पूछते थे सपा या भाजपा, सपा और भाजपा, बसपा का नाम नहीं लिया तो लोगों को लगा कि भाजपा को मुकाबला समाजवादी पार्टी दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी रिजल्ट बेकार रहा। अगर यही जो मतदाता बहुजन समाज पार्टी के जुड़ जाते तो भाजपा पूरे प्रदेश में दिखाई नहीं देती। और अब जो है लोगों की समझ में आ चुका है, लोकसभा में अच्छा परिणाम आएगा और आगे जब चुनाव होगा विधानसभा का तो बहन जी की बीएसपी की मजबूती के साथ सरकार बनेगी। और इस लोकसभा में भी देखिए जो चुनाव होने जा रहा है 24 में, इसमें जो भटके हुए लोग थे वो समझ गए कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को टक्कर दे सकती है और लोगों की मदद कर सकती है, गरीब मजदूर। चलिए, ये रहे पूर्व जिला अध्यक्ष जी, और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी संख्या में है और युवाओं की फौज ज़्यादा है। जानेंगे कि किसके तरफ ज़्यादा लगाव। भैया क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज चंद्रशेखर युवाओं के जो नेता कहे जा रहे हैं, ये उभर के आ रहे हैं, उस हिसाब से आप किसको चुनना चाहेंगे? क्या
किसकी तरफ ज्यादा झुका होगा? बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी को। क्यों? धरातल की लड़ाई तो शेखर लड़ते हैं ना। अब भीम आर्मी में जो भी होंगे वो सब 14 या 15 साल के लड़के होंगे, जो मुकदमा लिख जाता है उन पर तो वो घर बैठ जाते हैं। और मतलब आप लोग जो है बहन जी का हाथ मजबूत करें। जी बहन जी का हाथ मजबूत करेंगे। नहीं नहीं, चंद्रशेखर कैसे कह रहे हैं आप कि 14-15 साल के लड़के को कैसे नहीं कहते हैं? आप बड़े बड़े नेता हैं, उसमें बहुत बहुत अच्छे नेता नहीं देखे कैसे ये यहाँ पे इस तरफ जो है भीम आर्मी वाले हैं, इस तरफ जो है बहुजन समाज पार्टी। चलिए, ये आपस में आप लोग एक ही हैं, तो क्या लगता है जैसे कि अभी यही विवाद हो जाता, अगर थोड़ी सी और कोई गर्मा गर्मी हो जाती, तो क्या लगता है कि एक मंच पे बहुजन समाज के नेताओं को आने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल जरूरत है। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से भाई का पक्ष ले रहे हैं, ये बहन जी का ले रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि नेता एक होंगे, आप ही लोग खाली चिल्लाते रहे? नहीं, नेताओं को एक होना चाहिए कि जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमारे बहुजन समाज की ताकत नहीं बनेगी। सभी हम चाहते हैं कि बहन जी के लिए और चंद्रशेखर के लिए एक होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, चंद्रशेखर के पास भीड़ तो है लेकिन वोट बैंक नहीं है, क्या कहेंगे? जब पहली बार काशी राम लड़े तो उनके पास भी उनमें अभी उनका संघर्ष रोडों पे है, उनका संघर्ष जारी रहेगा, आगे चल के हमारी सीटें भी निकलेंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि बहन जी और चंद्रशेखर अगर एक हों तो बहुत बड़ी बहुजन समाज की ताकत बनेगी और आगे आवाज़ उठेगी संसद। अच्छा, आप भीम आर्मी से हैं या आज़ाद समाज पार्टी से? भीम आर्मी से हूँ, भीम आर्मी से विधानसभा उपाध्यक्ष। अच्छा, विधानसभा उपाध्यक्ष। क्या संगठन वालों को भी लगा दिया है चुनाव की तैयारियों के लिए? नहीं, जब अगर संगठन ही क्या चलेगा जब तक राजनीति दल नहीं होगा, राजनीति संगठन। जब हम युवाओं से ऐसे सवाल करते हैं तो लोग कहते हैं जैसा भाई का आदेश होगा, बस भाई जैसा आदेश करेगा उस हिसाब से करेंगे, उस हिसाब से ग्राउंड पर हम उतरेंगे, ऐसा क्या? हाँ जी मैडम। भाई आदेश करेगा लेकिन युवा सारे बेरोजगार हैं। हाँ, अभी तो बेरोजगार कैसे चलेंगे? धरातल पे कैसे चलेंगे? लड़ाई कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? अभी सब समाज लड़े, घर का अनाज भी बिक जाएगा भाई साहब। बिक जाने दो, जब समाज के लिए जगाने के लिए अनाज बिक जाए तो हम बिक जाए, कुछ भी बिक जाए, लेकिन समाज के लिए जगाने का काम किया जाए। युवाओं के भविष्य के साथ हम अपनी बात नहीं करें, हम सबसे सवाल करते हैं तो ये चीजें निकल कर आती है कि युवाओं का भविष्य बर्बाद करें चंद्रशेखर। कौन कहता है भविष्य बर्बाद कर रहे हैं? अरे उन पे मुकदमे लग जाते हैं, बताइए, पढ़ने लिखने वाले बच्चों पे मुकदमे लग जाते हैं, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। भाई आज नहीं लड़े तो बहुजन की बात कौन लड़ेगा? आप केस देख लीजिए कितने हो रहे हैं, कि कहीं पर रेप हो रहे हैं, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं बचने सबसे ज्यादा बहुजनों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो आज कौन आता है? सबसे पहले भीम आर्मी आगे आती है। बताओ कौन सा, मैं कहूँगा कि कौन से दलों की पार्टी आती है? कोई नहीं आती। सर, ये इस तरफ भीम आर्मी वाले, आप बहुजन समाज। जब किसी के साथ आपकी सांवला में घटनाएं होती सबसे पहले कौन पहुंचता है? बहुजन समाज पार्टी भी पहुंचती है समय पर, क्योंकि हम जो भी हमेशा भीम आर्मी जाती है, हमेशा भीम आर्मी आज तक बहुजन बिल्कुल कायदा कानून अनुशासन के हिसाब से करते हैं। आप अनुशासन के साथ करते हैं या अनुशासनहीनता करते हैं? हाँ बिल्कुल नहीं, आप अनुशासनहीनता करते हैं, क्योंकि हमने ऐसा देखा नहीं, ये मेरी बात नहीं है, मैं माफी चाहूंगी, मेरी बात नहीं है कि अनुशासनहीनता करते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, इसमें दो राय नहीं है। कहाँ होता है मैडम? अगर युवा नहीं लड़ेगा, चंद्रशेखर के साथ नहीं जाएगा तो कैसे काम चलेगा? बताओ, चंद्रशेखर हमारी आवाज उठा रहे हैं, अगर उनके साथ नहीं होंगे तो हमारी आवाज उठाने वाला कौन है? इसका मतलब ये है भैया, सर, इसका मतलब ये है कि बहन जी युवाओं के लिए खड़ी नहीं होती या बहन जी को चिंता नहीं है, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, बहन जी युवाओं के लिए खड़ी होती हैं। बहन जी के जो कार्यकर्ता हैं युवाओं के लिए, उन जो है हर संगठन में 50% उन्होंने, बहन जी ने कहा युवा रहेंगे और 50% जो है एजेड लोग जो हैं रहेंगे। तो युवाओं को बहन जी ने तो संगठन में भी आरक्षण दे रखा है। चलिए, क्या कहेंगे सर? आप अपना नाम बताएं। देवराज जी बोल रहे हैं, बीरपुरा गोंदिया के रहने वाले हैं। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे, किस पार्टी को और ज्यादा झुकाव है? हम तो बहन जी के साथ हैं, भीम आर्मी के साथ। अच्छा, ये बताइए, आप बहन जी के साथ, आपका बेटा किसके साथ होंगे? हमारे चंद्रशेखर के। ऐसा नहीं है। जय भीम, भीम में तो सभी आ रहे हैं, बहन जी भी नहीं आ रही है। जय भीम में बहन जी नहीं आ रही है। नहीं, हम ऐसा, मुझे इस चीज से मतलब नहीं है, मुझे इस चीज से मतलब नहीं है, मुझे तो बहन जी से मतलब है, मुझे कोई मतलब नहीं है। हमने ऐसा भी देखा है, फिर से कहना चाहेंगे, ऐसा देखा है, बाप सपोर्ट करे बहन जी को लेकिन बेटा सपोर्ट करे शेखर भाई को, तो कैसे बात बनेगी, कैसे मजबूत नहीं? लड़का हम नहीं, लड़का हम तो ऊपर। हमारे साथ विजेंद्र भाई हैं जो कि आज इस कार्यक्रम के कहीं ना कहीं कोर कमेटी के इन्होंने संभाला है कारभार, जिसकी वजह से आज यहाँ पे काफी पब्लिक है और हम चुनावी चर्चा कर पा रहे हैं। भैया, सामाजिक कार्य तो कर रहे हैं आप,
राजनीतिक में क्या योगदान है? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप आजमगढ़ से आकर एक बहुजन मूवमेंट का कार्यक्रम स्थल पे पहुंचती हैं और कार्यक्रम स्थल पे जाकर बहुजन की आवाज़ का ऊंचा करती हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और बहन जी के बारे में अगर कोई भी आप शब्द बोले या बहन जी के बारे में कोई भी गलत बोले तो ये बहुजन के लिए एक दर्दनाक चीज़ है, क्योंकि जिस मोड़ पे थे हम और जिस परिस्थितियों में हमको संभाला और बहन जी ने हमारे समाज के लिए जो योगदान दिया था वो एक हमारे लिए सर्वोपरि एक जो राम के लिए सजीवन बूटी थी वो आज हमारे लिए सजीवन अच्छा, जिस तरीके से लोग आयरन लेडी मानते हैं, इसमें दो राय नहीं, और शेखर भी मानते हैं, लेकिन लोग कहते हैं अब परिवर्तन की ज़रूरत है, अब बदलने की ज़रूरत है, अपने नेता को बदलने की ज़रूरत, तब क्या कहेंगे? मैं इस चीज़ शेखर भाई को भी मानता हूँ, ऐसे नहीं, वो भी हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं युवा शेखर भाई के साथ जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं वो एक अच्छी बात है और उनका साथ देना बहुत अच्छी बात है। वो भी हमारे बहुजन का ही कार्य कर रहे हैं। क्या राजनीतिक रूप से आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं चंद्रशेखर को? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए आंवला लोकसभा की बात करें तो यहाँ से क्या माहौल लग रहा है, आप बताएं। देखिए, हमारे अपने ही बहुजन समाज के जो मूवमेंट को कार्य कर रहे हैं और जा जाकर घर जा जाकर बहन जी के कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारी बहुजन के जो भी कार्यकर्ता हैं। आप लोग साइड हो जाए प्लीज, रास्ता दे दे। हाँ, हम इधर खड़े होते हैं, रास्ता दे दे ताकि किसी को प्रॉब्लम ना। भैया थोड़ी सा स्टॉप कर, हाँ थोड़ी रोक दीजिए। तन मन से कार्य कर रही हैं और बहन जी हमारी पूजनीय बहन जी हैं और उनका इस देश के बहुजन समाज के लिए वो 4 बार एक इतने बड़े उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री चुन के आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, समाज के लिए वो उन्होंने किया है जो कोई नहीं कर सकता। चलिए, आप क्या सोचते हैं? आप देख